हेलो। क्या वही सारी मेरी यस सर। यस सर। ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट्स हैं ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवेंथ। ऑनलाइन कोई ऐसा तो नहीं जो सिक्स सिक्स का भी है कोई? यस सर। कौन है सिक्स में? सर अतर। कौन? सर अतर। इज्जत। अश्विक, मानस, निर्धव, सक्षम चारों कौन सी क्लास से हैं आप? सर सॉरी सर सेवंथ। सर सेवेंथ। सिक्स से कौन है? सर सक्षम। ओनली सक्षम, मतलब कि हमें सिक्स के लिए सभी को चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं सभी कॉमन। तो आपका क्लास सिक्स में जो टॉपिक आ रहा है पहला वो आ रहा है आपका गेटिंग टू नो प्लांट्स, जो आपके एनएसओ में फिर आएगा। तो प्लांट्स की बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? आई थिंक सभी स्टडी कर चुके हैं, राइट? हमारा टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट्स। दिस साइड इज विजिबल और नॉट? यस सर। यस सर। गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो सबसे पहले तो ये पता लगाते हैं पर प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपनी आप को लाइव रखने के लिए अपनी एक्टिविटीज शो करते हैं, उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। प्लांट्स के अलावा एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बट प्लांट्स साथ साथ में कैसे प्लांट एक परमानेंट साइट पे ग्रो करता है। परमानेंट साइट का मतलब परमानेंट जहां प्लांट्स को हम लगाते हैं प्लांट्स वहीं ग्रो करता है, राइट सक्षम? यस सर। एनिमल्स की बात करें तो हम लोग एक जगह से दूसरी के मूव भी कर सकते हैं, यस सर। है ना? तो वो मूवमेंट और लोकोमोशन शो करते हैं। प्लांट्स ओनली शो मूवमेंट। तो प्लांट्स का दूसरा हम लिखते हैं फीचर्स ओनली शो मूवमेंट। ओनली शो मूवमेंट। प्लांट क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं, कर्वेचर कहते हैं। प्लांट्स अपनी जगह पे खड़ा होता है, उसकी ब्रांचेस आती हैं, हिलती डुलती रहती हैं, वो अपने आप को ऊपर से ऊपर ग्रो करता है। तो प्लांट क्या कर रहा है? मूवमेंट शो कर रहा है बट लोकोमोशन शो नहीं कर रहा। इसके बाद में अगर बात करें प्लांट्स कौन होते हैं। प्लांट्स वो ऑर्गेनिजम्स या वो थिंग्स होती हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भाई? हेलो। सर फोटोसिंथेसिस। गुड। सो है ना, हम लोग शॉर्ट में पढ़ते जाएंगे, आप लोग कवर करते रहना। फोटोसिंथेसिस से बनाते। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। अब इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट को क्या चाहिए? प्लांट को CO2 चाहिए जो वो एटमोसफियर से लेगा। प्लांट को वाटर चाहिए जो वो रूट से लेगा, बाय मींस रूट की हेल्प से लेगा सॉइल के थ्रू। और इन दोनों की प्रेजेंस में क्या होता है? सनलाइट भी चाहिए। सनलाइट के अलावा क्या होते हैं प्लांट्स के लिए? में क्लोरोफिल होते हैं। होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं जो क्या करते हैं? खाना बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से प्लांट क्या करता है? अपना खाना बनाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो कुछ इस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट्स में। ठीक है। इसके बाद में हम देखें प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? अगर एक प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है रूट वाला पार्ट, एक होता है ऊपर स्टेम वाला पार्ट। तो जो रूट वाला पार्ट होता है उसको रूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं?
root system. रूट सिस्टम। और जो ग्राउंड के अपर वाला पार्ट जो दिख रहा है जिसमें ब्रांचेस होती है, स्टेम होते हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? Shoot वो system. होता है शूट सिस्टम। ये लीव्स हमने बना दी, यहाँ पे फ्रूट बना देते हैं, तो ये क्या हो गया? शूट सिस्टम हो गया हमारा। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम हो गया। ये क्या हो गई? लीव्स। ये क्या है? ब्रांचेस। ये क्या है? फ्रूट और फ्लावर। इन सब के अलावा दो चीजें और है जो इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। नोड और इंटरनोड क्या होते हैं? देखो, जहां से ब्रांचेस निकलती हैं वो पोर्शन क्या होता है? हमारा नोड। जहां से ब्रांचेस वो नोड होता है। और कंटिन्यू दो नोड्स के बीच का जो गैप होता है, डिस्टेंस जो होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इंटरनोड कहते हैं। गुड। यहां तक समझ में आया सभी को? Yes, sir. इसके बाद में बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं क्लास 6 में, तो उसको हम कवर करते हैं। कुछ प्लांट्स के टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स। देखो, हम प्लांट देखते हैं, क्या सारे प्लांट्स एक जैसे दिखते हैं क्या? कोई छोटा होता है, बड़ा होता है, मोटा होता है, पतला होता है। तो प्लांट्स की कैटेगरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले हर्ब। हर्ब्स वो प्लांट होते हैं जिनका स्टेम ग्रीन कलर का होता है, बहुत वीक होता है, और जिनकी लाइफ साइकिल अराउंड 1 ईयर होती है, मतलब वो एक सीजन तक ही ग्रो करते हैं। वो हमारे हर्ब्स होते हैं। कोई एग्जाम्पल बताएगा हर्ब्स का? ग्रासेस हो सकता है, और मिंट हो Mint. सकता है, कोरिएंडर हो सकता है, कि ये Yes, सीजनेबल sir. है। धनिया हो गया, पुदीना हो गया, ग्रास जो है, ये अकॉर्डिंग टू द सीजन ग्रो करते हैं, तो वो हर्ब्स होते हैं। फिर आते हैं शब्स। शब्स कौन से होते हैं? देखो, इनकी तो हो गई, ये 1 ईयर वाले हैं एनुअल प्लांट्स। बाइनियल ये होते हैं जिनकी एज अराउंड 2 ईयर्स तक हो जाती है, जिनका स्टेम थोड़ा सा वुडी भी होता है। वुडी का मतलब उसके ऊपर डेड सेल्स का पोजीशन होता है। ब्राउन कलर का जो स्टेम देखते हैं हम लोग, हम देखते हैं रोज प्लांट हमने देखा है, लेमन हमने देखा है, उसका Yes, sir. स्टेम थोड़ा सा ब्राउनिश होने लग हार्ड होने लग जाता है, तो वो सारे शब में आते हैं। सर, इसमें इसमें डिफरेंस कैसे पता लगाएं? Yes, स्टेम sir. से पहला इसकी ग्रीन स्टेम होती है, इसकी क्या होती है? वुडी स्टेम हो जाती है ब्राउन कलर की। दूसरा, अगर देखें तो जो शब्स होते हैं ना, उनकी जो स्टेम जो मेन है ना, ये इसकी जो ब्रांचेस होती है ना, वो इसके स्टेम के बेस के आसपास से स्टार्ट होती हैं। अगर किसी ने रोज का प्लांट देखा होगा घर पे, लेमन का देखा होगा, देखना कि उसकी जो ब्रांचेस जैसे निकलने लगती है ना, उसकी साइड ब्रांच भी निकलने लग जाती है। अगर नीम का देखा तो अपने देखा कि एक हाइट पे जाने के बाद ब्रांचेस आने लगती हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हो गए, रोज हो गया, लेमन हो गया, जैस्मिन हो गया, दीज आर हिबिस्कस हो गया। दीज आर द Lavender. एग्जाम दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ शब्स। फिर आता है थर्ड, ट्रीज। बड़े बड़े जो हमें प्लांट दिख रहे हैं वो क्या है? ट्रीज। ट्रीज क्या है? वुडी स्टेम है, ब्रांचेस बहुत हार्ड है, ब्रांचेस निकलती है, तो उनको हम क्या कह देते हैं? ट्रंक भी कह देते हैं, जिसपे हम लोग झूला भी झूल लेते हैं, कपड़े भी सुखा देते हैं अगर घर पे लगा रखे हैं ना, तो अगर थोड़ी सी वो फ्लेक्सिबल से ज्यादा थोड़ी हार्ड हो तो। कुछ फिर एक एक्सेप्शन भी आता है यहाँ पे, कुछ ट्रीज ऐसे भी होते हैं जिनमें ब्रांचेस नहीं होती। पाम ट्री हो गया, साइकस हो गया, पाइनस हो Coconut. गया, या फिर अगर बात करें कोकोनट, वो भी क्या है? वो एग्जाम्पल हैं आपके ट्रीज के। ये तीन तो बेसिकली हमें देखने को मिल जाते हैं। इन तीन के अलावा हमारे पास दो और आते हैं जिसका एग्जाम में वेटेज पूछ लेते हैं। एक होता है क्लाइंबर, दूसरा होता है क्रीपर्स। देखो, नाम सजेस्ट कर रहा है क्लाइंबर, मतलब क्लाइम करेगा। दोनों में कॉमन क्या है? बोथ आर दोज प्लांट्स विच हैव वीक स्टेम। दोनों का स्टेम वीक होता है,
ग्रीन कलर वाला है इतना वीक है कि अपने आप स्टैंड नहीं कर सकता। इसी वजह से क्लाइंबर और कीपर्स दो कंडीशन बनी है। क्लाइंबर्स क्या करते हैं, क्लाइंबर्स नियर बाई ऑब्जेक्ट का सपोर्ट लेते हैं और उसका सपोर्ट लेके अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। जैसे जैस्मिन की बात करें, फ्लोरिंग प्लांट है, वो वॉल के नियर बाई अगर लगाओ ना, उस वॉल का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ जाते हैं। ग्रेप्स ग्रेप्स वाइन अंगूर की बेल है, या फिर कस्कुटा प्लांट देखा है, डॉडर प्लांट देखा है, ये किसी और ऑब्जेक्ट के नियर बाई सराउंड होके उसको अपना सपोर्ट बना के ऊपर ग्रो करते हैं। तो इस तरह की कंडीशन जो नियर बाई ऑब्जेक्ट को यूज करके अपने आप की ग्रोथ को बढ़ाता है, स्टैंडिंग रख रहा है, वो क्या होते हैं, सारे क्लाइंबर्स। एक एग्जांपल है, मनी प्लांट घर पे लगता है। मनी प्लांट Yes, क्लाइंबर्स में sir. आता है, क्रीपर्स में आता है? The climber. क्लाइंबर में क्यों? क्योंकि वो मनी प्लांट्स के पास क्या होते हैं, स्टेम टेंडिल्स होती हैं। ये उसकी लीव्स अराइज हो रही है, ये से कुछ एक थ्रेड जैसा कुछ धागा निकलता है, टेंड्रिल्स कहते हैं। वो टेंड्रिल्स के सपोर्ट से क्या करते हैं, आगे ग्रोथ करते हैं। क्रीपर्स वो होते हैं जिनका स्टेम तो वीक होता है, सॉफ्ट होता है, बट वो क्लाइंब नहीं कर पाते, वो में अपने आप को स्प्रेड आउट करते हैं। कहते हैं जिस सरफेस पे वो है, धरती पे अर्थ पे जैसे है वो, मिट्टी में जहाँ पे, तो उसके क्या करते हैं, उसके पैरेलल क्या करते हैं, वो स्प्रेड होते हैं, ना कि उसके परपेंडिकुलर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनका इतना वीक स्टेम है और उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो सपोर्ट ले सकें। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। इसके बाद में आते हैं प्लांट्स के सिस्टम पे। एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम। देखिए, पहला रूट सिस्टम, दूसरा शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम अराइज कहां से हो रहा है, पहले वो पता लगाते हैं। अगर हमने शीट देखा है, सबने देखा ही होगा, देखा है ना शीट? तो शीट के अंदर शीट के कुछ पार्ट्स होते हैं, नाम याद आ रहे हैं? Yes, sir. सबसे पहला और सबसे बड़ा होता है शीट कोट, Paper. जिसका आगे जाके हम आपको ये बताएंगे जब बड़ी क्लास में आओगे, तो इसमें आउटर और इनर दो लेयर होती हैं, टेस्टा बोलते हैं। ये होता है कोटलीडन्स। Second, human radical. कोटलीडन्स में क्या होता है, फूड स्टोरेज होता है। क्या होता है? Food storage. कौन सी फॉर्म में होता है? पेट की फॉर्म में होता है, जब ग्रोथ करेगा ना तब वो यूज करता है। तो फूड स्टोरेज होता है फैट की फॉर्म में। और ये वाला सेगमेंट जहां से प्लूम्यूल और रेडिकल निकलेगा, उसे कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? अब यहां से देखो, एक तो निकल रहा है कैंडल की लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर एक निकल रहा है नीचे। तो जो नीचे जो निकल रहा है, ये रेडिकल बनाता है। क्या बनाता है? रेडिकल। ऊपर जो है प्लूम्यूल बनाता है। इस रेडिकल का फॉर्मेशन होता है लास्ट में रूट्स में। तो रेडिकल फाइनली किस में कन्वर्ट होती है? रूट सिस्टम में। प्लूम्यूल से क्या बनता है? स्टेम वाला पार्ट। तो जो शूट सिस्टम होता है वो कौन बनाता है? वो प्लूम्यूल बनाता है। अब रूट सिस्टम की बात कर रही हो, तो रूट कहाँ पे है? अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर है। तो सबसे पहले ये क्या है, ये सनलाइट से अवे, अवे फ्रॉम द सनलाइट ग्रोथ कर रहा है। दूसरा, ग्रेविटी की तरफ कर रहा है, तो ये कह सकते हैं टुवर्ड्स द ग्रेविटी ऑल्सो, ग्रेविटी की तरफ कर रहा है। तीसरा, कि रूट्स में कहीं भी नोड और इंटरनोड्स नहीं होते, जबकि स्टेम पे नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। सवाल आता है एग्जाम में कि रूट्स पे नोड और इंटरनोड होते हैं क्या? नहीं होते, जबकि स्टेम में होते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर डायग्राम स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी में बहुत लंबा चला जाएगा लिखने में। ये हमारा मेन रूट जो प्लूम्यूल्स रेडिकल से निकला है, वो कौन सा होता है? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से जो रूट निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? सेकेंडरी रूट्स। ये सारी सेकेंडरी रूट हो गई, ये हो गई सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से भी सेकेंडरी रूट की साइड ब्रांचेस निकलती हैं, उन्हें कहते हैं टर्शरी रूट्स या फिर
दीज आर टर्शियरी रूट्स। ठीक है, प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी हो गई, टर्शियरी रूट्स हो गई। फिर हर रूट्स के ऊपर कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन रूट हेयर्स का रोल क्या है वो भी साथ में देख लेते हैं। ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? ये सोइल के अंदर रूट को बाउंड करके रखते हैं। क्या करते हैं? साथ साथ सोइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और लास्ट एक और इम्पोर्टेंट, हर एक रूट के ऊपर एक रूट कैप भी होता है। वो रूट कैप क्यों होता है, कोई बताएगा? सर क्योंकि जब रूट बढ़ती है तो वो नीचे जाती है तो उस पे कुछ डैमेज ना हो जाए इसलिए। इस रूट केप का रोल ये होता है, क्योंकि देखो ये रूट जो केप होती है ना, ये रूट के जो ऑन ग्रोइंग जो टिश्यूज होते हैं ना, मतलब जहाँ पे ग्रोथ कंटिन्यू चल रही होती है, उन वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए रूट केप होती है। अगर नहीं होगी तो क्या होगा? जहाँ पे हम कहते हैं रूट कंटिन्यू ग्रो कर रही है नीचे, रूट केप नहीं होगा तो क्या होगा? जो डायरेक्टली जो सेल्स जो ऑन ग्रोइंग है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे। अब मान लीजिए नीचे फ्रिक्शन मिल गया तो डैमेज होंगी। उससे बचाने के लिए क्या होता है? रूट केप वहां प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम दो टाइप का होता है, पहला इसी में समझ लेते हैं, दूसरा इसके अलग समझ लेंगे। नोट कर रहा है कोई साथ में? ऑनलाइन को नोट कर रहा है या इरेज कर दूं? चलो देखो, अब रूट सिस्टम टू टाइप से कौन कौन से हैं? पहला है टैप रूट सिस्टम, दूसरा होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। जो हमने यह बनाया है ये टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल है। क्यों? देखो, इसमें एक तो मेन रूट ग्रो कर रही है, बाद में उसकी साइड ब्रांचेस ग्रो कर रही हैं। क्योंकि ये कहां से अराइज हुई है? स्टेम के जस्ट बॉटम से अराइज हुई है, काफी लॉन्ग डीप तक जाती है नीचे तक। तो वो होता है टैप रूट सिस्टम में। टैप रूट सिस्टम किसमें मिलता है? देखो दो नए टर्म और आएंगे, मोनोकोट और डाइकोट। तो ये डाइकोट प्लांट्स में मिलेगी। किसमें मिलेगी? अब ये डाइकोट प्लांट्स क्या होते हैं? नया टर्म आ गया, गुड। सीड तो सब में मिलता है। डाइकोट प्लांट का मतलब है जिसमें दो कोटलीडंस होता है। सबने मैंगो देखा है, एप्पल देखा है, यस ऑलमंड्स, सर। ऑलमंड्स देखे, ऑलमंड्स, बादाम, दाल देखी है, मटर देखा है। उसको जब हम ओपन करते हैं दो पार्ट में ओपन हो जाता है, वो डाइकोट है सारे। गेहूं, व्हीट, राइस, मेज, देखा है मक्का अपन ने? कभी ध्यान से देखना कि वो अगर उसको आप लोग डिवाइड करने लगोगे ना उसके टुकड़े हो जाएंगे, बट वो दो पार्ट में नहीं होता है, वो एक ही होता है, वो होता है मोनोकोट। ठीक है, तो डाइकोट प्लांट्स में क्या मिलता है? टैपरूट सिस्टम मिलता है। इसका मतलब वहां पे एक तो मेन रूट होगी होगी, उसकी साइड ब्रांचेस भी होंगी, बाकी सारा रूट का सिस्टम होगा। मेन रूट लॉन्ग तक ग्रो करती है। सेकंड होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम में देखो क्या होता है, जो स्टेम होता है उसके बेस से ही रूट्स अराइज होती हैं, और रूट्स ज्यादा लॉन्ग नहीं चलती, एक क्लस्टर बन जाता है, क्लस्टर मतलब गुच्छा बन जाता है। मेन रूट की यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होती है, उसकी बजाय यहाँ पे एक्स्ट्रा रूट्स जो ग्रो करती हैं वो होती है सारी फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें भी प्राइमरी रूट्स होती हैं, सेकेंडरी रूट्स होती हैं, बट वो ज्यादा डिफाइन नहीं है। ठीक है, और कहाँ पे मिलती है? मोनोकोट प्लांट्स में मिलती है, मोनोकोट प्लांट्स। अब ये मोनोकोट प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनके शीड में सिंगल कोटलीडंस होता है, वो क्या होते हैं? मोनोकोट प्लांट्स। तो ये हमारा था रूट सिस्टम। इसके सर बाद में इसके बाद में आता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। हाँ बोलो। सर केला तो मोनोकॉट हुआ ना? केला? यस सर। केले के शीड होते हैं क्या? कुछ नहीं कुछ सर। में, कुछ में होते हैं। सर वो मोनोकॉट होता है कि डाइकॉट? केला ढूंढो भाई, क्या बता रही हैं? पहले देखो कि केले में होते हैं क्या। बनाना के शीड?
अच्छा देखो, चलिए इसके बाद में भैया आता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। रूट के कुछ और भी काम है क्या? रूट का मेन रोल क्या है? कोई रूट का मेन फंक्शन बताएगा? सर ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू लीव्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल तो स्टेम करवाता है। सर देखो सॉइल और होल्ड करना। सबसे पहला Sir, रूट का, रूट के देखो मेन फंक्शन है। रूट एक तो क्या करता है, रूट सोइल के अंदर एंकरेज करने का काम करता है। प्लांट क्या कहते हैं कि बाइंड करने का काम करता है सोइल को। दूसरा उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, रूट जो होती है ना वो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करने का काम करती हैं। ये तो हो गए इसके मेन बेसिक फंक्शन। इसके अलावा रूट के कुछ मॉडिफिकेशन है। रूट स्टोरेज ऑफ फूड करता है, सही बात है क्या? yes sir. सही बात है। Yes sir, carrot. सर रेडिश। कुछ प्लांट्स की रूट्स ऐसी होती है जो फूड को स्टोर करती हैं। रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, ये क्या काम करते हैं? रूट होने के बावजूद भी क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई फंक्शन ये है कि रूट के अलावा, इसके अलावा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड के बाद में इसका काम है, क्या रूट सपोर्ट प्रोवाइड करता है? सपोर्ट Yes sir. हम देखते हैं जनरली हमारे घर पे आसपास में वीट देखा है, मेज देखा है, शुगर केन देखा है, एक हमने बैनियन ट्री भी देखा है। चार नाम लिए हैं। चलो शुगर केन और बेनिन को देख लेते हैं। हम देखते हैं कि शुगर केन के अंदर नोड्स की जगह पे कुछ धागे धागे से निकलते हैं, ऐसे ना, ऐसे ही वीट में निकलते हैं। ये क्या कर, इससे कहते हैं हम लोग, ये देखो दोनों हैं, दोनों में दो अलग अलग रूट हैं। एक होता है बेनियन ट्री, जैसे मान लो ये बेनियन ट्री बना देते हैं। बेनियन ट्री में हम देखा कि ऊपर से रूट्स नीचे तक हैंगिंग रहती है, और वो वापस जमीन में भी कई बार चली जाती हैं। तो ये पिलर की तरह काम करती है। दोनों ही क्या है, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। एक है शुगर केन की बात कर रहे हैं, एक तरफ बात कर रहे हैं हम लोग बैनियन ट्री की। शुगर केन में जो होती है उसे कहते हैं स्टिल्ट रूट। कौन सी रूट? स्टिल्ट रूट। और दूसरा जो बैनियन ट्री में मिल रही है उसको बोलते हैं प्रॉप रूट। यहाँ पे रूट सिस्टम क्या हो गया, रूट, यहाँ पे रूट इतनी हैवी ग्रोथ कर रहा है और वापस वो सोइल के अंदर अपने आप को एनकरेज करने जा रहा है लाइक ए पिलर। और यहाँ पे क्या है, ये प्रोवाइड करवा रहा है एडिशनल सपोर्ट। एडिशनल का मतलब मेन रूट तो है इसी रूट की जगह, उसके अलावा स्टेम के ऊपर वाले जो पार्ट हैं वहां के जो नोड्स वाले सेक्शन हैं, उन नोड से कुछ एक्स्ट्रा रूट्स भी निकलती हैं। उसे कहते हैं हम लोग एडवेंटिशियस रूट, एक्स्ट्रा रूट्स। तो रूट सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम भी करता है। रूट, कुछ रूट्स क्लाइंबिंग करने में भी हेल्प करती हैं। क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट का एग्जाम्पल कोई बताएगा? क्लाइंबिंग रूट मनी स्वीट भी हो जाएगा। मनी प्लांट देखा, मनी प्लांट, उस मनी प्लांट में हमने देखा है कि वो उसकी रूट्स से कुछ थ्रेड लाइक जगह थ्रेड निकलते हैं, टेंड्रिल्स। तो ये क्या काम करता है, अगर इसको हम यहाँ से हम कट करके लगा देते हैं सोइल में, तो क्या नया मनी प्लांट नहीं बनता? ग्रो करता है वहां से, बिल्कुल करता है। तो ये टेंड्रिल्स ये टेंड्रिल्स क्या काम कर रही है, रूट्स इस तरह की इसको क्लाइंबिंग करने में भी हेल्प करवा रहे हैं। इसके बाद में कुछ और एग्जांपल है, पैरासाइटिक रूट। पैरासाइटिक रूट का मतलब हो गया कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड सर्वाइव के लिए किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, उसके न्यूट्रिशन को यूज करते हैं और धीरे धीरे उसको नुकसान पहुंचाते हैं, जिसको कह सकते हैं उसको धीरे धीरे हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाते हैं, और लास्ट में वो उस होस्ट प्लांट को डैमेज करते रहते हैं और खुद की ग्रोथ को बढ़ाते रहते हैं। वो होते हैं पैरासाइटिक रूट। फिर है एक न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स का मतलब होता है कुछ प्लांट्स की रूट ऐसी होती हैं जो ब्रीथिंग करने के लिए अपने स्लाइन वाटर, जो डंप यार्ड एरिया जहाँ पे दलदल वाले इलाके में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनकी रूट्स उस पोर्शन से बाहर की तरफ आउट ग्रोथ करती है अगेंस्ट टू द ग्रेविटी, ताकि क्या कर सके वो ब्रीथिंग कर सके। तो कुछ इस तरह की रूट्स हैं जो न्यूमेटोफोर्स में होती है। मैनग्रोव रूट्स जो हैं ये हेल्प करती हैं गैसेस एक्सचेंज में।
तो कुछ मॉडिफिकेशन थे रूट्स के। इसके Excuse me, बाद sir. में, हेलो, Excuse me, sir. हाँ हाँ बोलते जाओ बोलते जाओ। सर ये वो आपने बताया क्लाइंबिंग रूट वो टेंडेंस होते हैं, तो फिर वो क्या होते हैं, वो स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं या क्लाइंबिंग रूट उसे बोले? किसको? टेंड्रिल्स को। टेंड्रिल्स, क्लाइंबिंग। टेंड्रिल्स होती हैं। तो टेंड्रिल्स सर तो वो क्लाइंब। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, कई बार देखो अलग अलग एग्जाम्पल हैं। हम लोग मनी प्लांट को यहाँ क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग के लिए हेल्प कर रहे हैं। आगे जब आप लोग स्टेम में पढ़ोगे, लिव्स में पढ़ोगे, तो वहां पे फिर आएगा मनी प्लांट का नाम। स्वीट पी होता है ना, स्वीट पी। स्वीट पी जब मटर हम देखते हैं, देखना उसके उस मटर की फलियों के पास भी कुछ थ्रेड जैसे धागे होते हैं। दीज ऑल आर टेंड्रिल्स। इनका रोल क्या है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती हैं, क्लाइंबिंग में हेल्प करती हैं। घर पे अगर देखिए फ्लोर, अगर फ्लोर की किसी घर पे फ्लोर वाले प्लांट लगे हों, जिसको हम कहते हैं फ्लोर की बेल लगाते हैं, तो उसमें धागे धागे निकलते रहते हैं, वो आगे से आगे आगे से आगे बढ़ते रहते हैं और प्लांट की ग्रोथ बढ़ती रहती है। टेंड्रिल्स से क्या होता है, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए होती है। तो सर ये दोनों वो रूट टेंड्रिल्स, भी। देखो टेंड्रिल्स टेंड्रिल्स हैं, रूट टेंड्रिल्स रूट, ये एज ए रूट्स यहाँ पे वर्क कर रही है। स्टेम टेंड्रिल्स होगा, स्टेम के ऊपर ग्रो कर रही है, स्टेम के साथ ग्रो हो रही है ना वो, तो वो स्टेम टेंड्रिल्स में काउंट होगा। ओके सर। अब एक चीज यहाँ पे और आएगा, रूट, रूट का फंक्शन क्या है? फर्स्ट, फिक्सेशन इन सोइल, सोइल के अंदर फिक्स्ड करने का काम करता है। दूसरा क्या काम है यहाँ पे? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसके बाद में आ रहा है आपका स्टेम। मीन्स सिक्स्थ और सेवन्थ क्लास का एनएसओ एक ही होता है पेपर, या अलग अलग होता है? सर अलग अलग होता है। पेपर अलग होता है सर। हाँ पेपर तो अलग होता है, आपको साथ पढ़ने का मौका मिला तभी पूछा हूँ, एक साथ कैसे बैठे हो। चलो, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम, शूट सिस्टम सीड के कौन से पार्ट से अराइज हुआ था? प्यूमिल। Pumule। ठीक है, अब शूट सिस्टम की बात करते हैं। तो शूट सिस्टम की बात करें, फिर से डायग्राम बना लो, ये लो, ये रूट सिस्टम, ये शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या क्या लगा होता है भाई? सर स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर्स, लीव्स, सर रूट। फ्रूट्स, सर फ्रूट्स। तो दिस इज शूट सिस्टम अगेन। शूट सिस्टम क्या काम कर रहे हैं अभी देखो। शूट सिस्टम सबसे पहली बात, बियरिंग करने का काम करता है सारे पार्ट्स को। सारी ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये सारे कहाँ ग्रो करते हैं? स्टेम पे तो ग्रो करते हैं। दूसरा, इस पे नोड्स, इंटरनोड्स मिलते हैं। ब्रांच, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सब इसी में मिलते हैं। कुछ प्लांट्स में स्टेम ग्रीन कलर का होता है और कुछ में वुडी कलर का भी होता है। वुडी मतलब हार्ड भी होता है, ऐसे ही होता है। सारे प्लांट्स का स्टेम तो ग्रीन नहीं होता ना। या मान लीजिए जब आपने छोटा सा पौधा लगाया था, एकदम छोटा सा, आपने शीट लगाया था, तो शीट से जब पहली बार जब लीव्स अराइज होने लगी, स्टेम अराइज होने लगा, वो कैसा था? ग्रीन कलर का। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, वो क्या होने लग गया? वो वुडी होने लग गया, डार्क होने लग गया। क्यों? क्योंकि वो क्या अपने आप को क्या कर रहा है? ग्रोथ शो कर रहा है। स्टेम के करेक्टरिस्टिक्स के बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का मेन फंक्शन क्या है? देखो पहली बात तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड, सपोर्ट में भी हेल्प करता है ना, इन सबको सपोर्ट करना है, बियर करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है फूड का। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड का भी क्या काम करता है? ये काम करवा रहा है। अब एक सवाल आपके पास आ जाता है एग्जाम में, एक एक्टिविटी दे रखी थी बालसम फ्लावर की, कि एक फ्लावर से कनेक्टिंग एक स्टेम हमने लगा रखा है। ये फ्लावर है, ये स्टेम वाला पार्ट है, इस स्टेम के हमने टुकड़े कर दिए और इसको एक रेड या ग्रीन कलर के किस्से में डाल दिया। फ्लोर का कलर व्हाइट है,
अब वो धीरे धीरे उस फ्लोर के लीव्स के ऊपर कलर आने लग जाता है, इसका मतलब कंडक्शन तो हुआ है। कंडक्शन में हेल्प कौन करता है? स्टेम। तो कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प कौन करता है? स्टेम करता है। अब ज्यादा इंटरनल आ गया तो वहां पे हमें पढ़ना पड़ता है कि कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स कौन करवाता है। तो कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स करवाता ये है जाइलम फंगस। जाइलम। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये हेल्प करता है जाइलम। और फूड का कौन करता है भाई? फ्लोएम करता है, याद रखना दोनों चीजें। इसके बाद में हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। कई बार क्या होता है, स्टेम मॉडिफाइड हो जाते हैं किसी और चीज में। तो स्टेम के मॉडिफिकेशन का पहला मतलब आ रहा है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। क्या स्टेम कभी खाना बनाते हैं? बनाते हैं। कुछ यस सर। मॉडिफिकेशन की बात करें ना, मेन काम तो ये हो गया इसका फंक्शन। इसके अलावा कुछ और है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। पहला है मेकिंग फूड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेम एज ए फूड मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। कैक्टस। यस। कैक्टस अगर सबने देखा है तो देखना, कैक्टस के अंदर जो लीव्स होती है वो तो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उसका स्टेम पार्ट है वो थोड़ा स्वेलअप रहता है, ग्रीन कलर का रहता है। और ग्रीन कलर का इसका मतलब वो हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि ग्रीन कलर का मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल का मतलब, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। ठीक है। किस चीज से? दूसरा है स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ प्लांट्स के स्टेम स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। पोटैटो। पोटैटो। स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करते हैं कुछ प्लांट्स। ठीक है। अब वो क्या क्या हेल्प करते हैं वो देखिए। सबसे पहले बात करते हैं, हमने पोटैटो देखा है, हमने ऑनियन देखा है, हमने जिंजर देखा है, और हमने गार्लिक देखा है। यस सर। ये सारे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के एग्जाम्पल हैं। पहले पहले आ रहा है जिंजर, अदरक, राइजोम। इसमें देखा हमने कभी अदरक का पूरा उठाना, पूरा पीस एक साथ देखना, उसमें एक अनइवन शेप बना हुआ है। बट वो क्या है, वो स्टेम का पार्ट है। वो क्या स्टोर कर रहा है? वो फूड को स्टोर कर रहा है। एक हम पोटैटो देखते हैं, एक पूरा स्वेलअप एक साथ ही पूरा है। पोटैटो में स्वेलअप एक साथ ही होता है, उस पर आईबड भी होती है देखा जाए तो। वो क्या है? वो भी एक मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। अनियन की बात कर लेते हैं। अनियन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक के ऊपर एक लेयर लगी हुई है। ऐसा ही गार्लिक में होता है, वो भी एक के ऊपर एक कनेक्टेड है। दीज ऑल आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम विच स्टोर फूड, फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है। फिर सर इन सब में इंटरनोड और नोड होते होंगे ना? स्टेम पे तो नोड इंटरनोड होते हैं, सर पोटैटो इन सब में भी ना? सब में मिलेगा, सब में। ठीक है। इसके बाद में एक और दे रखा हमारा स्टेम टेंड्रिल्स। अब देखो स्टेम टेंड्रिल्स आ गया तो इसका मतलब टेंड्रिल्स तो टेंड्रिल्स होते हैं, कहां से अराइज हो रहे हैं? स्टेम पार्ट से हो रहे हैं, इसलिए उसको स्टेम टेंड्रिल्स कहते हैं। स्टेम टेंड्रिल्स का एग्जांपल, जैस्मिन में कहाँ होते हैं टेंड्रिल्स? सर मनी प्लांट। ग्रेप वाइन। टी। पी प्लांट होता है ना, पी प्लांट और ग्रेप वाइन, उसमें जैसे जैसे स्टेम ग्रो करता है ना, उसकी उस स्टेम वाले पार्ट से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, वो पास में रोल होते रहते हैं और ग्रोथ करते हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, वो आ रहा है लिव्स के बारे में। लिव्स क्या होती हैं, लिव्स के फंक्शन क्या होते हैं, लिव्स के मॉडिफिकेशन क्या होते हैं। तो ग्रीन कलर की लिव्स हमें देखने को मिलती हैं, कई बार ग्रीन कलर के अलावा भी देखने को मिलती है क्या? मिलती है? या सिर्फ यस लिव्स, सर। या सिर्फ लिव्स ग्रीन कलर की होती हैं? सर इसका जिनमें मतलब क्लोरोफिल नहीं होता। है ना, अलग अलग कलर की होती है, इसका मतलब उसमें उस पर्टिकुलर कलर के पिगमेंट्स मिलते होंगे, सही बात है। ग्रीन कलर लिव्स क्यों मिलती है हमें? क्योंकि ग्रीन कलर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। पार्ट्स ऑफ लिव्स, पार्ट्स ऑफ लिव्स। चलिए डायग्राम से देखते हैं डायरेक्ट। ये हमारा स्टेम पार्ट है, ये हमारा पिटियोल वाला पार्ट है, और ये हमारा लिव का इंटरनल पूरा पार्ट है। लिव की स्ट्रक्चर की बात करें तो लिव के अंदर 3-4 पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा पिटियोल। पेटियोल, पेटियोल कौन सा पार्ट होता है?
पेटियोल लिफ वाला, लिफ के साथ ये कनेक्टेड पार्ट होता है तो उसको स्टेम से कनेक्टेड रखता है, क्या रखता है? दूसरा, ये स्टेम हो गया। तीसरा, एक लीफ का टोटल जो ग्रीन पार्ट होता है ना, पूरा ग्रीन पार्ट, उसको क्या कहते हैं? लैमिला। ब्रॉड ग्रीन पार्ट को क्या कहते हैं? लैमिना कहते हैं। किसी भी लीव्स के अंदर एक सेंटर में एक डार्क लाइनिंग शो हो रही है, इसे मिड रिब कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं। इसके अलावा इसके साइडवे के अंदर बहुत सारी लाइनें दिखती हैं, उन्हें हम वेन्स कहते हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ लीव्स। अब वेन्स के अरेंजमेंट के बिहाफ पे, वेन्स के अरेंजमेंट के बिहाफ पे लिफ के अंदर वेन्स दो टाइप्स होती हैं, उसे लिफ वेनेशन कहते हैं। एक टॉपिक है लिफ वेनेशन। अभी लिफ वेनेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द सरफेस ऑफ लिव्स। लिव्स की सरफेस पे वेन्स का जो अरेंजमेंट, डिजाइनिंग जो बनी हुई ना, उसको लिफ वेनेशन कहते हैं। ये दो तरीके का होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। अभी रेटिकुलेट और पैरेलल क्या होती है? देखो, रेटिकुलेट का मतलब होता है, रेटिकुलेट का मतलब देखिए वापस, एक लीफ है ये हमारी लीफ का पार्ट है। देखो इसके इस तरह से साइड ब्रांचेस, ये सारी रेटिकुलेट है। दूसरा पार्ट है हमारा पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में देखिए पहले, पैरेलल वेनेशन में क्या होता है? ये लीफ है हमारी, ग्रास में से इसका एग्जांपल हो गया, इसकी मिड रिब है। अब यहाँ पे वेनेशन क्या होता है? इसके पैरेलल देखो इस तरह से, these are the example of parallel and this is example of reticulate। एग्जाम्पल लिख लीजिए, मैंगो, ग्रास। सो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा वेनेशन है, रेटिकुलेट है कि पैरेलल वेनेशन है। इसके बाद में मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। पहला, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में फंक्शन ऑफ लीव्स की बात करते हैं पहले। फंक्शन ऑफ लीव्स में पहला आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। क्या लीव्स खाना बनाने में हेल्प करती है क्या? पहला क्या हो गया? मेकिंग फूड। Yes, sir. कैसे फूड बनाती है लीव्स? Sir, in the presence of sunlight, by the process of इन द प्रेजेंस ऑफ photosynthesis. सनलाइट फूड बनाती है। उसी फूड से क्या उसी प्रेजेंस से फूड बनाती है। CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, सोइल से CO2, एनवायरनमेंट से, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्या काम करेंगे? खाना बना लेते हैं, पहला काम। दूसरा, क्या लीव्स ट्रांसपिरेशन में हेल्प करती हैं? Yes, sir. ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है एक्सेस अमाउंट जो वाटर होता है, जो एक्सेस अमाउंट वाटर होता है प्लांट की बॉडी में, उसको रिमूव करने की प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तीसरा, क्या लिव्स गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करती है? कैसे? Sir, by the help of stomata. बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। गुड। स्टोमेटा की हेल्प से क्या करते हैं ये? गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, राइट। इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ लिफ वेनेशन। लिफ वेनेशन दो टाइप का होता है। लिफ वेनेशन दो है, रेटिकुलेट और पैरेलल। इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ लिव्स। दो टाइप्स होती है लिव्स की, सिंपल एंड कंपाउंड। पहला है सिंपल लिफ, दूसरा है कंपाउंड लिफ। सिंपल लिफ एंड कंपाउंड लिफ। सिंपल लिफ में सिंपल सा काम है, एक पिटियोल के साथ कनेक्टेड एफ लिफ है, तो अगर वो कौन सी है? सिंपल लिफ। कंपाउंड लिफ में पिटियोल एक है, उसके साथ एक लीफ यहां से निकल रही है, दूसरी यहां से निकल रही है,
तीसरी यहाँ से निकल रही है, मीन्स अल्टरनेट फॉर्म में निकल रही है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड लीव्स। नीम की देखी हमने, मैंगो देखा है, वो सारी किसके एग्जाम्पल हैं? कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल हैं। गुआवा में एक से एक ही निकलेगा ना, एक पिट्योल पे एक ही है। फिर आएगा मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। पहला, लीफ का मेन काम है खाना बनाने का। उसके अलावा लीफ टेंड्रिल्स होती हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करती हैं। लीफ स्पाइंस होती हैं कैक्टस के ऊपर, वो क्या काम करती है? प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। फिर इसके बाद में दे रखा है इंसेक्टिवोरस और इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। उसकी क्या करती है? उसकी लीव्स ही तो होती है क्लोज। और लास्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कुछ प्लांट्स की लीव्स हेल्प करती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है एक लीव से नया प्लांट ग्रो हो सकता है, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये था हमारा गेटिंग टू नो प्लांट्स का फर्स्ट पूरा हाफ। एक और टॉपिक रह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जो हम पढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद, 5 मिनट में ना। ये इस चैप्टर के जस्ट बाद में एक 7th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे। श्योर। ब्रेक नहीं आता क्या? चलो कंटिन्यू रखते हैं, मुझे लगा ब्रेक होता है। 3 to 4:30 है, देखते हैं, रुको। नहीं, इसमें तो मुझे कर लेना, क्या क्या फर्क पड़ता है? जब बैठे हैं पढ़ रहे तो वो भी कर लेंगे। चलिए, टॉपिक। हाँ, वो अपने 7th के दिए ना आपको? 6 के भी दिए? 6 7 दोनों दिए होंगे, 7th के भी आ जाएंगे। अच्छा, तो फिर 6 का दोगे आप? फिर तो पढ़ाने पड़ेगा। कोई बात नहीं, 7th का भी पढ़ लेना साथ में, दिक्कत का है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हाँ, वो है, लेकिन टॉपिक क्या, अपने को ऐसा कोई टॉपिक मिस ना हो जाए, इसलिए जरूरी हो समझना। चलिए, अब तक हमने देखा रूट स्टेम लीव्स के बाद जो मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं फ्लावर। फ्लावर भी प्लांट का ही पार्ट है ना, प्लांट भी ग्रो करता है फ्लावर। और फ्लावर प्लांट का कौन सा पार्ट है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों है? क्योंकि यहीं से ग्रोथ होके फ्लावर से हम कहते हैं फ्लावरिंग के बाद ही फ्रूट्स बनते हैं। तो कैसे बनेंगे, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फ्लावर क्या होता है। देखिए, फ्लावर्स के टोटल 4 वॉल्स होते हैं। 4 वॉल्स में 2 होते हैं एसेंशियल, 2 होते हैं नॉन एसेंशियल। तो फिर डायग्राम स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ इनर टू आउटर, फिर समझा देते हैं। सबसे अंदर जो होता है फ्लावर के अंदर, वो होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टिल भी कहते हैं, गाइनोशियम भी कहते हैं इसको। इसके बाहर होता है एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टेमिन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद होता है हमारा थर्ड नॉन एसेंशियल पार्ट, जिसको हम कहते हैं पेटल्स। और सबसे लास्ट में जो सबसे बाहर होता है ग्रीन कलर की लीव्स, उन्हें सेपल्स कहते हैं। और एक पूरा बेस होता है जिसमें पूरा फ्लोर टिका होता है, उसको थैलेमस कहते हैं। ठीक है, दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ ए सिंपल फ्लावर की बात करें, दिस इज थैलेमस। इसके बाकी पेडिसल स्टार्ट हो जाएगा नीचे। अब पहला आ रहा सेपल्स। सेपल्स का कोई और नाम भी है क्या?
कैलिक्स की कोरोला? कैलक्स। कैलिक्स। कैलिक्स। आउटर मोस्ट वॉल है, यस सर। आउटर मोस्ट वॉल है, ग्रीन कलर का होता है, जो क्या काम करता है, फ्लावर को प्रोटेक्शन करता है ड्यूरिंग द बड स्टेज। बड स्टेज इन द सेंस जब फ्लावर ग्रो करने लगता है तब जाके उस समय क्या होता है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है। और जब फ्लावर ओपन हो जाता है तो उसके बेस में कुछ ग्रीन कलर की लीव्स मिलती है, वो क्या होती है, सारी सेपल्स होते हैं। इसके बाद में आते हैं पेटल्स। पेटल्स कलरफुल क्लोरोफाइल। होते हैं। पेटल्स का रोल क्या होता है, एक वी कैन से गुड स्मेल, एक खुशबू की तरह क्या करता है, स्मेल प्रोड्यूस करता है। इसका एक काम ये होता है इंपॉर्टेंट, ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। पॉलिनेशन में हेल्प करने का मतलब ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है ताकि इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए अपना वर्क करें। ये हो गए दोनों, ये दोनों वॉल्स क्या होती है, नॉन असेंशियल है। इनका इस रिप्रोडक्शन स्टेज में कोई रोल नहीं है वैसे। इनका इसका मेन काम क्या, प्रोटेक्शन। इसका मेन काम है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। अब आते हैं दूसरे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अंदर एंथर, थर्ड वॉल है ये, एक होता है फिलामेंट, और एंथर और फिलामेंट जहां से कनेक्ट होते हैं उसे कहते हैं कनेक्टिव। एंथर और फिलामेंट को एक साथ हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर कहते हैं इसको स्टेमिन। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखते हैं एंथर और इसकी अलग से स्ट्रक्चर देखें। देखो, ये हमारा एंथर का एक स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ये एंथर है और ये हमारा फिलामेंट है। एंथर की स्ट्रक्चर देखें, एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। बाइलोब का मतलब इसके दो पार्ट हमें दिख रहे हैं। देखो दो पार्ट, क्योंकि इस तरह से है, एक, दो। अगर इसका कट लगाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, कट लगाने के बाद हमें सरफेस दिखेगा पूरा। तो दो लोब दिख रहे हैं। दो लोब में यहाँ पे पोलन सैक होती है। कितनी पोलन सैक हो गई, चार। बाइलोब है ना, दो दो दिख रही है। और इन्हीं पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। और वही पोलन ग्रेन्स जब पॉलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, एंथर से रीच करते हैं कहाँ पे, स्टिग्मा पे। तो एंथर के पास क्या है, एंथर के पास पोलन ग्रेन होते हैं जो क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं। दिस इज एंथर। दूसरा है हमारा इसका पार्ट, सबसे इनर मोस्ट वॉल, वो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को एक साथ बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टिल बोलते हैं या फिर गाइनोशियम भी बोलते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इधर वापस, सबसे ऊपर एक होता है स्वेलन सा पार्ट, बेसल स्वेलन पार्ट, जो थोड़ा रफ होता है। रफ इसलिए होता है ताकि यहाँ पे स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स अटैच हो सकें। ये स्टिग्मा वाला पार्ट। पोलन ग्रेन्स मान लीजिए यहाँ से एंथर से पोलन ग्रेन्स यहाँ रीच करेंगे। पोलन ग्रेन्स अब रीच करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल तक पहुंचने की प्रोसेस होती है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन समझ में आया, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच pollen grains from anther to reach to the stigma। एंथर से pollen grains स्टिग्मा पे रीच होते हैं, इसे कहते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, वो भी साथ साथ पढ़ लेते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। कौन कौन से होते हैं,
हेलो, सर सेल्फ पॉलिनेशन, sir, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जब एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे जा रहे हैं, उसे कहते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, जब एक प्लांट के, एक स्पीसीज है, एक प्लांट के एक फ्लावर से एंथर उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पे जाते हैं, उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। अब जब ये एंथर्स यहाँ पे पोलन ग्रेन्स को ड्रॉप करते, एंथर से यहाँ पे पहुंचते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस से, अब इन पोलन ग्रेन्स का रोल यहाँ थोड़ी ना, वो तो ओवेरी में है, वो तो ओवेरी में होगा भाई। ओवेरी में क्या है? ओव्यूल है। ओवेरी में क्या है? ओव्यूल्स हैं। दूसरा पार्ट हो गया जब ये यहाँ पे पहुंचेंगे, इसका दूसरा पार्ट है स्टाइल। स्टाइल का काम क्या होता है? ये स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने का काम करता है। तो स्टिग्मा को ओवरी से कौन कनेक्ट कर रहा है? स्टाइल काम कर रहा है। जब पॉलिनेशन हो गया है तो फाइनली पॉलिनेशन के बाद, देखो ये बड़ी क्लास की बात है बस समझ लीजिए, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनती हैं। वो पोलन ट्यूब क्या होती हैं? पोलन ट्यूब आती हैं ओवेरी तक एग के पास। क्यों? एक पोलन ग्रेन के एक पोलन ट्यूब के अंदर दो पोलन ग्रेन होते हैं। कितने होते हैं? टू पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन बना दिए हमने, पोलन ट्यूब, ये पोलन ग्रेन्स, पोलन ट्यूब एंड पोलन ग्रेन्स। अब ये पोलन ग्रेन्स जब ओवेरी में, ओवल ओवा या एक तक पहुंचेंगे, तब जहां पे वहां पे दो इवेंट होते हैं, इसलिए मैंने ये बनाया है। पहला इवेंट क्या होता है, किसी को याद है? पहला होगा फर्टिलाइजेशन। उस फर्टिलाइजेशन इवेंट से क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो बनेगा। कि एम्ब्रियो क्यों बनेगा? फ्रूट्स कब बनते हैं? जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो बनेंगे। दूसरा है, जो दूसरा एक और पोलन ग्रेन ले जाता है, वो क्या करता है? वो भी देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन करता है, और वो क्या बनाएगा? वो एंडोस्पर्म बनाएगा। ये क्या काम करता है? ये इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ट्रिप्लोइड गैमेट्स का बनता है एंडोस्पर्म जो बने। ट्रिप्लोइड गैमेट्स तीन है यहाँ पे। अब एक सवाल इसमें बन गया, जो सवाल यहाँ बन रहा है, वो सवाल ये बन रहा है इस कंडीशन में, वो सवाल यहाँ पे ये है कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन या आफ्टर द पॉलिनेशन क्या क्या होता है। तो दो हमारे पास है यहाँ पे, एक तो ओवेरी थी और एक ओव्यूल है। ओवेरी और ओव्यूल क्या है? ओवेरी किस में कन्वर्ट होती है? ओवेरी फाइनली फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स बनाती हैं, और ओव्यूल्स कन्वर्ट होते हैं सीड में। ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स इस तरह से इसके पास हैं। इसके बाद में दो टॉपिक और समझा देता हूं जो काम के हैं, वो ये हैं। एक तो है पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। इसके अलावा दो सवाल और हैं, वो है कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर्स कौन से होते हैं। तो कंप्लीट फ्लावर्स का मतलब वो फ्लावर्स जिसके अंदर फोर वॉल्स होती हैं, सेपल, पेटल्स, स्टेमिन और पिस्टल, तब तो वो कंप्लीट है। इन चारों में से अगर कोई एक भी एब्सेंट है, मे भी किसी मान लो सेपल नहीं है, किसी में स्टेमिन नहीं है, तो वो होते हैं सारे इनकम्प्लीट फ्लावर। फिर एक टॉपिक और समझा देते हैं जो पूछ लेते हैं, वो है सर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं अगर किसी फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव में से कोई एक ही प्रेजेंट है, उन्हें कहते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल दोनों ही मिल रहे हैं, उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट, गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसके बाद में आपके पास डीपीपी होंगी, डीपीपी Yes, होंगी। sir. डीपीपी नहीं है तो डीपीपी मिल जाएंगी, उसको सोल्व करना है गेटिंग टू नो प्लांट्स के लिए। मेरे पास जो है हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए गेटिंग टू नो प्लांट्स,
ये रहो ना। मेरे पास 7th क्लास की ज्यादा है, शायद 6 की कम है डीपीपी, क्यों मुझे लगा हाँ 6 में क्या। सर जिन्हें डीपीपी चाहिए सर वो कहाँ से ले? मानस, यस सर। आप मॉर्निंग में आते हो क्या? यस सर। मॉर्निंग में ले लेना। ऑनलाइन दे रखा होगा ना आपको, पेपर सेट दे रखे होंगे ऑनलाइन। यस सर सर सॉफ्ट कॉपी और तो उसको भी आपको सॉल्यूशन, उसको भी सोल्व करना है, जो टॉपिक होते जाएंगे साथ साथ। 6 7 का एक ही है ना? हाँ तो वो ऑनलाइन वाले हाँ ये ऑनलाइन दे चुके हैं आपको वैसे, ऐसा क्या? सर वो सॉफ्ट कॉपी है, रेजो पीसीसीपी है। हाँ तो आप वहां से प्लीज अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाकी मैं इस चैप्टर की जो अभी तक डीपीपी यहाँ पे मैं भी सोल्व आउट करवा रहा हूँ आपको, ठीक है? यस सर। मतलब आज ही स्टार्ट हुआ है क्या आपको एनएसओ का बायो का सिलेबस? करवा देंगे, सबको करवा देंगे। ज्यादा टॉपिक नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हो जाएगा। एक आज हो गया, 6 का एक और बचेगा। इस, इसके बाद हम बॉडी मूवमेंट करेंगे, जल्दी हो जाएगा। बॉडी मूवमेंट दोनों का 6 और 7 का एक साथ हो जाएगा, 7th में भी है, तो दोनों कवर हो जाएंगे बॉडी मूवमेंट में अपने। चलिए डीपीपी सोल्व आउट करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन अराइज कर रहा हूं, आप लोग गेस करना कि इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ठीक है? रेडी? ओनली 1 2 3। कौन गायब हुआ? निर्दीप, ज्योति गायब हो गए। देखो डीपीपी में हमारे पास जो सवाल है वो कुछ इस तरह से, पहला है ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे रखा है ऑप्शन। सर उसके ऑप्शन उसके अलावा कोई और ऑप्शन है? नो सर। नहीं है ना, गलत नहीं है, फिर इसका मतलब एक ही सही है। दूसरा है आपका मॉडिफिकेशन स्टेम इन पोटैटो इज कोल्ड। देखो ट्यूबर। राइजोम होता है जिंजर में, ट्यूबर होता है पोटैटो का, बल्ब होता है आपका ऑनियन का और गार्लिक का, और कॉर्न होता है आपका अनियन। अरबी का। सर अनियन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आएगा बी, थर्ड। बिफोर टेस्टिंग द लीफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, अच्छा क्वेश्चन है। इट इज कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर बिकॉज, स्टार्च की टेस्टिंग करने से पहले लीफ को ब्लैक पेपर से क्यों हम लोग कवर करते हैं? ब्लैक कलर लगा दिया लीफ के, इसका मतलब वहां पे सनलाइट नहीं गिरेगी, सीधी सी बात है। तो ये तो पता लगा रहे ना कि फूड बना कि नहीं बना। इट प्रिवेंट द लीफ फ्रॉम प्रिपेयरिंग फूड। फोर्थ है द वाटर इज रिलीज्ड, वाटर रिलीज होता है ट्रांसमिशन की प्रोसेस में भी होता है, और थ्रू लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स की फॉर्म में भी होता है। तो दोनों ही होंगे ना, ए और बी। नेक्स्ट, प्लांट्स हैविंग लीव्स विथ पैरेलल वेनेशन हैव, देखो गुड। अब एक सवाल वहां रह गया था जब हमने रूट सिस्टम पढ़ा था, टैप रूट और फाइब्रस रूट। अब वहां पे एक सवाल ये भी बनता था कि पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन को देख के आप बता सकते हो कि किस तरह का
रूट है इसमें, फाइब्रस रूट है कि टैप रूट है? तो देखो रेटिकुलेट तो मिलता है टैप रूट में, पैरेलल मिलता है फाइब्रस रूट में, ठीक है। मानस, अक्षम, अश्विक, कुछ बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यस सर। सर वैसे Yes, sir. मेरा नाम इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो उस मोबाइल से मैं कर रही थी कि टैबलेट से कर रहा हूँ, उसमें लॉगिन आईडी सक्षम लिखी है, पर मेरा नाम अथर्व है। अथर्व, यस सर। अश्विक, चलिए अब देखो आगे, विच ऑफ फॉलोइंग फॉर्म द सेकंड वॉल। देखो आउटर टू इनर की बात करते हैं, आउटर टू इनर और इनर टू आउटर, टोटल कितने वॉल्स होते हैं? और 4 वॉल्स होते हैं टोटल। सबसे आउटर सेपल, उसके बाद में पेटल्स, फिर आता है एंड्रोशियम, फिर आता है गाइनोशियम। ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द सेकंड वॉल ऑफ फ्लावर। सबसे आउटर कैलिक्स, उसके बाद में कोरोला, कोरोला को बोलते हैं सेपल, पेटल्स। फिर आ रहा है नेक्स्ट, इसने इनर नहीं बताया ना, सेकंड बताया, सेकंड तो आउटर काउंट होगा ना, अगर अंदर से आएगा तो एंड्रोशियम। विच ऑफ फॉलोइंग फॉर्म्स द सेकंड वॉल बोला है तो सेकंड आउटर से काउंट होगा हमेशा। अगर वो पूछा जाएगा ना इनर तो वो बताएगा फ्रॉम द इनर। नेक्स्ट है हमारा द फूड प्रोड्यूस बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, फ्लावर्स, द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट फॉर्म द पिस्टिल, पिस्टिल कौन सा पार्ट बनाती है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ऑप्शन बी करेक्ट है। पेटल्स क्या है? पेटल्स मॉडिफाइड लीव्स हैं, यस, क्योंकि अलग कलर है। यूजुअली कलर्ड होती हैं, हाँ जी होती हैं। फॉर्म्स पार्ट ऑफ कोरोला ऑफ फ्लावर, जो पेटल्स होती हैं वो कोरोला ही बनाती हैं सारे एक साथ, ऑल ऑफ दीज। 10th, द टाइप ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ पी इज, पी प्लांट की बात कर रहे हैं, पी के अंदर जो लीव्स निकलती हैं वो रेटिकुलेट शो करती हैं। सर पी तो वो है ना, वो डाइकॉट। रेटिकुलेट करेगी ना, डाइकोट है तो रेटिकुलेट। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर और एक और दे रखा है हमारे पास दूसरा डीपीपी, ए प्लांट इन विच लिव्स इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, लिव्स कन्वर्ट हो रही है कैक्टस। स्पाइन्स में, कैक्टस। जो यस लेमन सर। ट्री होता है ना, वो कौन सा पार्ट है, हर्ब की शर्बे की ट्री है? श्रब। शर्ब। एंथर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? Pollen पोलन। grain. गुड, पॉलन ग्रेन्स करते हैं। शूट सिस्टम कौन से पार्ट से डेवलप होता है प्लांट के? फीमेल। ट्यूम्यूल से Plumule. होता है। हम्म। फिफ्थ, प्लांट्स में किचन ऑफ द प्लांट्स किसे कहते हैं? रूट को, शूट को, रूट को, लीव्स को, या फिर फ्लावर को? लीफ। स्टोमेटा किस में हेल्प करते हैं? रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, ट्रांसपिरेशन में, या फिर ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज। All of these. फिर है द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रिवेंट सोइल इरोजन, प्लांट्स का कौन Root. सा पार्ट सोइल इरोजन में हेल्प करता है, बचाता है? Sir, root. रूट। CO2 रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। आइडेंटिफाई द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का Plant. रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? स्टेम, रूट, लीव्स या फ्लावर? Sir, फ्लावर। flower. रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, फ्लावर। ऑनियन कैसा मॉडिफाइड पार्ट है? स्टेम का, रूट का, लीफ का? Stem. स्टेम। फिर आता है आपका नेक्स्ट डीपीपी, एक और है मेरे पास, वो है द ब्लैंक इज द शॉर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री, चंक। ट्रंक। Trunk. जमीकंद, फूड इज स्टोर्ड इन, जमीकंद जो होता है वो किस में करता है? कॉर्म। सर जमीकंद होता क्या है? जमीकंद, जमीकंद जैसे अपना पोटैटो होता है, वैसे जमीकंद क्या है कि एक स्टेम का मॉडिफाइड पार्ट होता है जो फूड को स्टोर करता है, जमीन में मिलता है, जैसे अरबी होती है, अरबी, जैसे। उससे उसका बड़ा फॉर्म जैसे दिखता है। सर तो क्या आंसर होगा? बी।
ऑप्शन इसका होगा कौन, BCORM, बी वाला कॉम। फिर आपका आता है थर्ड क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ फ्लावर ड्यूरिंग बड स्टेज, कैलिक्स। विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट स्टोर फूड इन देयर स्टेम, स्टेम में कौन करता है, पी, कैरेट, स्वीट पोटैटो, जिंजर। कैरेट, Ginger. कैरेट किसका एग्जाम्पल है, Sir, root. root, स्वीट पोटैटो, Root. पी, Sir, क्लाइंबर, root. क्लाइंबर। जिंजर होगा स्टेम का मॉडिफिकेशन। Which of following required by plant to prepare their food during photosynthesis, CO2, All of water, these. sunlight, all of these. All of the Ovules are present in style ovary, filaments या फिर stigma. ovary, Which of these is the female reproductive part, pistils, sepals, stamen या petals. sir pistil. Pollen grains enclose in zygote, female gametes, male gametes या embryo. Sir, Pollen grains होते हैं pollen grains होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो वो मेल गेमिट्स में होते हैं। Which part of the flower turns into seed? ovule, Sepals, ovary, ovule, stigma. ovule, Taproot is found in, ऑप्शन सुन लीजिए, wheat, gram, rice, barley. wheat, राइस और बार्ले में मिलता है, क्योंकि वीट में इनमें सब में मिलता है, थोड़ा सा ही तो होता है रूट, वहां पे तो फाइबर्स रूट सिस्टम मिलेगा। ग्राम जो होता है उसमें मिलेगा टैप रूट सिस्टम। एक ही एक सही है इसका। डीपीपी खत्म, एक चैप्टर की अब पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर हम लोग। कितना टाइम है आज मेरे पास अभी? Sir, 10 minutes. अगला शुरू कर दें, थोड़ा बहुत तो हो जाएगा ना, बॉडी मूवमेंट वाला हो जाएगा, इजी है। sir seventh का, बॉडी मूवमेंट वाला थोड़ा इजी है, मतलब कि थोड़ा आज हो जाएगा, थोड़ा नेक्स्ट में हो जाएगा। किसकी, क्यों? एक वीक में 2 बार आएगी ना, 2 बार आएगी। पढ़ना शुरू करते हैं, देखा जाएगा कितना पढ़ते हैं। बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा इजी है, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारे समझने वाले कंसेप्ट है ना, इससे जल्दी कर दोगे आप लोग। अच्छा, सिर्फ और टीचर जो आते हैं वो डीपीपी सोल्व करते हैं सिर्फ, ऐसा है कि हम अपन पूरा टॉपिक अपन ने कवर किया था जैसे आज। सिर्फ वही बता दूं मैं इसमें, फिर बॉडी मूवमेंट में देखो, बॉडी मूवमेंट दे रखा है इसमें दे रखा है कि हमारा बॉडी किस किस से मिलके बना हुआ है, और किस किस में, हाँ हो जाएगा 10-15 मिनट में, तो 10 मिनट और ले लेंगे एक्स्ट्रा। देखो, बॉडी मूवमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि मूवमेंट और लोकोमोशन क्या होता है। आई होप सभी बता सकते हैं मूवमेंट और लोकोमोशन। yes, मूवमेंट sir. एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट शो करता है, और लोकोमोशन एक जगह से दूसरी के मूवमेंट को कहते हैं। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है। तो मूवमेंट और लोकोमोशन क्या करते हैं? मूवमेंट होता है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस शो कर रहा है, मूवमेंट होता है। बट व्हेन ए पर्सन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो क्या होता है? लोकोमोशन होता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि 2 तरह की मूवमेंट होती है, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मूवमेंट कौन सी होती है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट कौन सी होगी? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। वॉलेंट्री वो होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है। इसके बाद में आता है, हम लोग ये पढ़ें कि इन मूवमेंट के बाद में ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन सिस्टम, ह्यूमन बॉडी मूवमेंट। हमारा बॉडी मूवमेंट की हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग का जो स्केलेटन सिस्टम है, दो पार्ट में कन्वर्ट है, सबको पता है, एक्सियल और appendicular, अपेंडिकुलर।
सर एक्सेल में होती है 80 बोन्स, उसमें एक्सियल, सर उसमें 80 बोन्स होती हैं, उसमें 126। देखिए अब एक्सियल जो पार्ट आता है ना उसमें आता है हमारा स्कल, हमारा बैकबोन, हमारा स्टर्नम और हमारा रिब केज। हमारा स्कल, हमारा बैकबोन, हमारा स्टर्नम। स्टर्नम हमारे एक फ्रंट में जैसे बैकबोन होती है ना, जैसे हमारे फ्रंट में एक यहाँ पे स्टर्नम है, उस स्टर्नम से बैकबोन कनेक्टेड से जिब के वो कनेक्टेड होती हैं। अपेंडिकुलर में आता है हमारे हैंड्स, हमारे लेग्स जिसे हम कहते हैं फोर लिम्स। लिम्स आती हैं फोर लिम्स, हैंड लिम्स। और दूसरा आते हैं गिडल्स। गिडल्स में क्या है, देखो दो तो ही है, टू पेयर्स, पैक्टोरल गिडल्स। एक होता है हमारा हिप जॉइंट, जहां पे होता है वहां पे होता है पैल्विक गिडल्स। ये हमारे हो गए स्केलेटल सिस्टम की बात करें। ह्यूमन बीइंग की स्ट्रक्चर में टोटल कितनी बोन्स होती हैं पता है? 206। उन 206 को दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किए हैं, इसमें कितनी होती हैं? 80। रिमेनिंग 126 इसमें होती हैं। तो अब बाद में बात करते हैं स्कल में कितनी होती हैं, रिब केज कितनी होती हैं, स्टर्नम कितना होता है और बैकबोन कितना होता है। किसको याद आ रहा है? स्कल 29, रिब केज 24, स्टर्नम 1, 26। इसमें आती है अपेंडिकुलर में लिम्स और गिडल्स। हमारे इंडिविजुअल हैंड्स की बात करें, इंडिविजुअल लेग्स की बात करें, एक में कितनी होती है? 30। तो 30 + 30 अपर लिम, अपर फोर लिम्स में, 30 + 30 लोअर में। टोटल कितने हो गए? 120 तो लिम्स हो गई। रिमेनिंग गिडल्स कितने बचे? 6। इस 6 में 4 होते हैं पैक्टोरल और 2 होते हैं पैल्विक। ये हमारे हो गए बोन्स की बातें। पैक्टोरल ये होता है हमारी जो ना, ये वाली ये पोर्शन, ये अपने यहाँ पे जो ये है, जो हमारा शोल्डर कनेक्टेड है, ये वाला पोर्शन, इसको पैक्टोरल गिडल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में पढ़ते हैं कुछ जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स क्या होते हैं? देखो बोन्स अलग अलग हैं, उन बोन्स को फ्यूज, फ्यूज का मतलब वो जब जब हम छोटे तो हमारी बॉडी में 300 के आसपास बोन होती हैं, वो फ्यूज होती है तो क्या बनाती है वो? बोन्स कनेक्टेड होते हैं। तो जॉइंट्स वही होते हैं, कनेक्टिविटी होती है डिफरेंट बोन्स का। अब बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करना होता है और बोन्स मसल से भी कनेक्ट होती हैं, दोनों चीजें होती हैं। तो आप दो टर्म यूज करते हैं, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। ठीक है। अब जॉइंट्स की बात करते हैं। कुछ जॉइंट्स हमें पढ़ने होते हैं, परफेक्ट जॉइंट्स। पहला, ये मान लीजिए कि परफेक्ट, ये मान इनमूवेबल जॉइंट हमारे स्कल में होता है। हमारे स्कल में लोअर जा को छोड़ के कोई मूवमेंट नहीं होती। दूसरा आता है हमारा पाइवेट जॉइंट, जो होता है हमारा स्कल और हमारा जो पहला वर्टिब्रल कॉलम है ना, ये बैकबोन का, यहाँ जो कनेक्टिविटी होती है ये होता है हमारा पाइवेट जॉइंट। तीसरा हमारा शोल्डर जॉइंट, इसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एक तो होता है सॉकेट की तरह, दूसरा होता है बॉल की तरह, तो इसके अंदर वो मूव करता है। तो इसलिए हमारे हैंड्स और लेग 360 मूव करते हैं। तो हमारे शोल्डर पे और हमारा हिप रीजन है, यहाँ पे होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके बाद में हम बात की अगर हमारे हाथ की, हमारे हाथ में सबसे बड़ी बोन ये होती है, ह्यूमरस बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे कनेक्शन है, एक और जॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जनरली 90 होता है और वैसे 180 तक जाता है ये। ठीक है। अब हिंज जॉइंट से दो बोन्स और निकल रही है, रेडियस और अल्ना। अब यहाँ पे फिर रिस्ट पे है एक और जॉइंट, इसको ग्लाइंडिंग जॉइंट कहते हैं। इस ग्लाइंडिंग जॉइंट में क्या है कि बहुत सारी स्मॉल स्मॉल बोन्स होती है, वो एक दूसरे पे ग्लाइंड करती हैं। इसके बाद में हमारे हैंड की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे होता है कार्पल्स, कार्पल्स मेटाकार्पल्स होते हैं, सडल जॉइंट्स यहाँ पे होते हैं, जो दिखते तो किसकी तरह बॉल एंड सॉकेट घूमते तो रहते हैं, लेकिन इतने नहीं है डेवलपमेंट। ऐसे हमारे लेग्स में हिप जॉइंट, हिप जॉइंट के बाद होता है कौन सी बोन? ये ह्यूमरस है, वो फीमर है। यहाँ पे रेडियल, यहाँ पे नी जॉइंट होता है, नी जॉइंट में भी होता है हमारा हिंज जॉइंट। नी जॉइंट के बाद में नीचे दो बोन्स और जा रही है, टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला के नीचे जस्ट बाद में हमारा जॉइंट है एंकल के ऊपर, जो पूरा घूमता है वो भी। तो एंकल पे कौन सा जॉइंट है? रिस्ट जॉइंट प्रेजेंट होता है, ग्लाइंडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है। इसके बाद में फिर वो आ गया हमारी टोज। बस चैप्टर इतना से तो है, बॉडी मूवमेंट वाला खत्म हो गया। चलिए सारे देख लेते हैं, 10th वाला बताऊंगे डायरेक्ट पहले। देखो, एक्सक्यूज मी सर, हाउ मेनी मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन्स। इसके बाद में देखो टॉपिक जो आपने पूछा वो समझाना पड़ेगा।
अब बोन्स होती है ना, वो अपने आप मूवमेंट नहीं करती हैं। बोन्स को मूवमेंट करवाने के लिए मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मसल्स दो चाहिए एक बार में। एक देखो मसल कौन सी, देखो एक मसल होती है जो उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मूवमेंट होती है, तो एक साइड की मसल क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट। उसी टाइमिंग पे जो उसके अपोजिट है वो क्या कर रही है, रिलैक्स भी तो कर रही है। तो एक बार में एक बोन के साथ टू मसल्स एक साथ काम करती हैं, कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन के लिए। तो मसल्स वर्क इन ए पेयर। एक पर्सन कभी भी बोन्स के साथ मूव नहीं कर सकता, कभी भी मसल्स के साथ मूव नहीं कर सकता। बोन्स और मसल्स वर्क टुगेदर टू शो मूवमेंट। दोनों एक साथ काम करती हैं, तब जाके होता है हमारा बॉडी मूवमेंट। छोटा सा टॉपिक था। चलो कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं। फर्स्ट, the number of bones present in an adult human being 206. Which of following joint is immovable? वो है हमारा अपर जा एंड स्कल जॉइंट। क्योंकि हमारा अपर, इसमें इनमूवेबल में सिर्फ एक लोअर जा होता है जो मूव कर सकता है, उसके अलावा सारा फिक्स है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन, प्रोटेक्ट्स अवर लंग्स। हमारे लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब केस करता है। हमारे हार्ट को कौन प्रोटेक्ट करता है, वो भी रिब केस करता है। क्रेनियम किसको करता है, ऑप्शन ए क्रेनियम दे रखा, वो किसको किसको प्रोटेक्ट करता है। क्रेनियम हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कोड को कंट्रोल प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम्स ऑफ मेन हैज 33। स्नेल के पास अब कुछ और हैं। स्नेल के पास मस्कुलर फीट होते हैं मूवमेंट के लिए। एल्बो और नी में फिक्स जॉइंट नहीं होता है, वहां पे हिंज जॉइंट होता है। विंग्स ऑफ बर्ड्स फोर लिम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। फ्रैक्चर जहां पे होता है बोन्स में, वो डिटेक्ट एक्सरे से पता लगाया जा सकता है। ऑर्गन जो लोकोमोशन करते हैं अर्थवॉर्म, वो सीटी होते हैं। हाउ मेनी मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन, टू बोन्स, टू मसल्स। अब कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं, वो शॉर्ट इजी इजी हैं। अर्थवॉर्म कैसे मूव करता है, बाय द हेल्प ऑफ सीटी। स्नेक कैसे मूव करता है, स्लिथरी मूवमेंट। स्नेल कैसे मूव करता है, मस्कुलर फीट। फिश कैसे मूव करती हैं, टेल्स एंड फिन्स। और कॉकरोच कैसे मूव करते हैं, उनके पास लिम्स लिम्स विंग्स एंड लिम्स दोनों होते हैं, उनसे मूव करते हैं वो।
अगली क्लास में हम 7th क्लास का रिवीजन करेंगे, ठीक है? ओके, बाय।